सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक चैप्टर माइंडफुल ईटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सो foods in different regions, different states in India have their own traditional food. For example, in Tamil Nadu, people often eat dosa and idli for breakfast, which are made from rice and lentils locally grown there. For example, in Punjab, where wheat is grown locally, people eat makke ki roti and sarson da saag. And in West Bengal, where rice is grown, people often eat fish curry with rice. तो अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया में हर एक स्टेट के पास अपना एक ट्रेडिशनल फूड होता है. जैसे कि तमिलनाडु में लोग अक्सर डोसा और इडली खाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जो राइस और लेंटिल से बने होते हैं. और जैसे कि पंजाब में बीट लोकली ग्रोन होता है, तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं, मक्की की रोटी और सरसों का साग. और वेस्ट बंगाल में जब चावल लोकली ग्रोन होता है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, फिश करी चावल के साथ. ओके. नाउ ट्रेडिशनल फूड्स एंड क्रॉप्स. हर एक स्टेट के पास अपने खुद के ट्रेडिशनल फूड होता है. जैसे कि जम्मू कश्मीर में राइस और सैफरन लोकली ग्रोन होते हैं, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, रोगन जोश और दम आलू. और वहाँ पे जो फेमस बेवरेज होता है वो होता है कहवा, वहाँ की टी होती है एक. वेस्ट बंगाल में राइस और मस्टर्ड लोकल क्रॉप्स है जो वहाँ पे ग्रोन किए जाते हैं. फिश करी विद राइस मेन ट्रेडिशनल आइटम जिनमें है जो वहाँ पे खाए जाते हैं. और स्वीट लस्सी वहाँ की एक बेवरेज है. इन पंजाब व्हीट इज लोकली ग्रोन देयर. मक्के की रोटी एंड सरसों दा साग आर द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन देयर. एंड बटर मिल्क इज अ बेवरेज दैट दे ड्रिंक. बटर मिल्क मीन छाछ. Then in Tamil Nadu, the crop is the crop they grow is rice and lentils. They eat idli, dosa, sambar, and vada. The beverage they drink is tikka thanda. In Karnataka, they grow ragi, rice, and coffee. They eat bisi bhel bhat, Mysore pak, and masala dosa. And the beverage they drink is coffee and buttermilk. Now, do you know some food like rasgulla are only popular in West Bengal, and Mysore pak also only popular in Karnataka. But rice is common in many states, but each state prepare it differently, showing how local crops influence traditional food. देखो कुछ खाने आ सकते हैं जैसे कि रसगुल्ला बस वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है, और मैसूर पाक बस कर्नाटक में पॉपुलर है. बट राइस एक ऐसा खाना है जो पूरे मीन्स हर एक स्टेट में खाया जाता है. बट हर एक स्टेट का अपना ट्रेडिशन होता है, तो वो हम अपने आप से अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करता है. जैसे कोई जीरा राइस खाता है तो कोई पुलाव खाता है ना. और ये हर एक कल्चर के, हर एक ट्रेडिशन के फूड को इन्फ्लुएंस करता है. चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस. फ्रॉम इंटरव्यू we might have learned that in the past people often cooked on chula, which use wood or coal. Today most people use gas stoves or electric cookers. Some food that were eaten in past may not be eaten as much now because of the new cooking methods, or because of food have become popular, new food have become popular. The introduction of gas stoves, pressure cookers, and microwave oven has made cooking faster and easier. Today we have access to a variety of food from all over the world, not just what is grown locally. Cooking practices have changed a lot over time, mostly due to technology and changes in the lifestyles. While the traditional food are still popular, the way we cook and the types of food we eat have evolved with time. देखो इंटरव्यू से हमें पता चला कि जो पहले के लोग किससे खाना बनाते थे, किस में खाना बनाते थे, चूल्हे में जो वुड या फिर कोल यूज़ करता था. आज के ज़माने में लोग इलेक्ट्रिक कुकर या फिर गैस स्टोव के यूज़ से खाना बनाते हैं. कुछ फूड जो ऐसे होते थे जो हम पहले में खाते थे, बट वो आज नहीं खाता. आज नई फूड आ गए हैं, है ना. देखो जो इंट्रोडक्शन है गैस स्टोव्स और प्रेशर कुकर्स और माइक्रोवेव ओवन्स का, इन सब चीज़ों ने कुकिंग को फास्टर और इजियर बना दिया है. हम आज के ज़माने में हमारे पास फूड की अलग अलग तरीके की वैरायटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में से. नॉट जस्ट वही नहीं कि जो यहाँ पर उगता है बस वही खाएंगे, नहीं, और भी हम जो दूसरे देश में उगते हैं वो भी खाते हैं ना. कुकिंग प्रैक्टिसेस हैव चेंज. देखो कुकिंग प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है टाइम के साथ साथ, मोस्टली टेक्नोलॉजी और हमारे लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से. जबकि जो ट्रेडिशनल फूड थे वो भी पॉपुलर है, पर जो उनका कुकिंग का स्टाइल होता है और जो हम खाना खाते हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व हो गया है. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स, द एनर्जी गिविंग फूड.
कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर लाइक द फ्यूल दैट गिव्स योर बॉडी एनर्जी, जस्ट लाइक योर फोन नीड्स टू बी चार्ज. योर बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट टू कीप रनिंग. These are also known as energy giving food. Carbohydrates like glucose are an instant source of energy. They gives you a burst of energy. तो कार्बोहाइड्रेट एक फ्यूल है जो आपके बॉडी की एनर्जी के लिए चाहिए होता है. जैसे कि आपके फ़ोन को चार्ज रहना ज़रूरी है ना, वैसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी रन कर सके. इन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, ये आपको बर्स्ट देती है एनर्जी का, बहुत सारी एनर्जी देती है. ओके, नाउ फैट्स द रिजर्व एनर्जी. फैट्स को हम रिजर्व एनर्जी कहते हैं. फैट सर्व इज द बैकअप बैटरी. दे स्टोर एनर्जी फॉर लेटर व्हेन योर बॉडी नीड्स इट, बट इट ऑल्सो कीप्स यू वार्म जस्ट लाइक अ वार्म ब्लैंकेट ऑन अ कोल्ड नाइट. फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. देखो, फैट्स एक बैकअप एनर्जी की तरह सर्व करती है. ये बहुत ही सारी एनर्जी को स्टोर कर लेती है बाद के लिए जब हमारी बॉडी को चाहिए होती है. ये हमें वार्म रखती है, जस्ट लाइक अ वार्म ब्लैंकेट और ना कोल्ड नाइट. जब ठंडी रात होती है तो आप जब एक ब्लैंकेट लेते हो तो वो वार्म होती है ना, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को वार्म रखती है. फैट्स को हम प्लांट और एनिमल दोनों से ऑब्टेन कर सकते हैं. प्रोटीन द बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन को हम नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स. तो हम प्रोटीन्स को द बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. यहाँ पे गलती से मैंने बॉडी बिल्डिंग लिख दी है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग है. सो प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो, stay strong and stay healthy. It is made up of small parts called amino acid which help build and repair our body. प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए चाहिए होते हैं. ये छोटे छोटे पार्ट से बना होता है जिसे हम एमिनो एसिड्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स को बिल्ड करते हैं और हमारे डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करता है. Proteins help in building muscles, skin, hair and nails, and also makes enzymes and hormones that control many functions in our body. It also supports the immune system and can give us energy when needed. देखो, प्रोटीन हमें मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, स्किन अच्छी करता है, हमारे हेयर की ग्रोथ करता है और नेल्स ग्रोथ करते हैं, है ना. और इंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है जो हमारे बॉडी में बहुत ही सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, और ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और हमें एनर्जी चाहिए, जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है तब ये एनर्जी देता है. ओके, nextly let's go to vitamins and minerals that are also known as the protective food. Vitamin and mineral are protective nutrients that keep our body healthy and help इट वर्क प्रॉपरली. विटामिन एंड मिनरल वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमारे बॉडी को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करते हैं. दे डू नॉट गिव एनर्जी बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स, गुड आईसाइट एंड डिजीज प्रिवेंशन. ये हमें एनर्जी तो नहीं देते बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स, अच्छी आईसाइट और डिजीज प्रिवेंशन के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस गो टू फंक्शन. तो ये मैंने दो चार्ट्स दिए मिनरल एंड विटामिन्स के, कि ये हमें सोर्सेज बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस बताएंगे एंड सिम्टम्स बताएंगे विटामिन एंड मिनरल्स के. नाउ लेट अस गो टू गोइटर. It was found that the swelling was caused due to the lack of iodine, which led to a disease called goiter. The government decided to add iodine to the common soil, making it iodine soil. When people started using it, their swelling went away. देखो, ये पाया जाता था, ये स्वेलिंग होती थी हमारे नेक में जो आयोडीन की कमी से होती थी, और इस डिजीज़ का नाम था गोइटर. क्या था? गोइटर. तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो आयोडीन ऐड करे सॉल्ट में, जो से एक आयोडीन सॉल्ट बनाता था. ठीक है, जब पीपल ने इसकी कंजम्पशन स्टार्ट की तो धीरे धीरे करके उनकी स्वेलिंग चली गई. ठीक है, नाउ लेट अस डू डाइटरी फाइबर और रवेज. डाइटरी फाइबर या फिर रवेज दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज. डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं. इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट.
ये एक प्लांट फूड का पार्ट है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता. इवन दो इट डजंट गिव अस एनर्जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. ये हमें एनर्जी तो नहीं देता है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए. ओके, नाउ लेट अस डू वन वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, है ना. वॉट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स द बॉडी नीड्स टू लिव. वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. 70%, हमारी जो बॉडी का 70% है वो वाटर, पानी से बना होता है. It does not give energy but is essential for life and helps our body work properly. ये एनर्जी नहीं देता बट हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है और हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है. नाउ टेस्ट फॉर स्टार्च. स्टार्च के लिए टेस्ट. अ स्मॉल पीस ऑफ फूड टू आइटम लाइक पोटैटो, राइस और ब्रेड. आयोडीन सोल्यूशन ब्राउन एंड कलर. देखो हमें कुछ भी छोटा पीस ले लेना है फूड का, जैसे कि पोटैटो, राइस या फिर ब्रेड, उसमें हमें डालना आयोडीन सोल्यूशन जो ब्राउन होता है कलर में. प्रोसीजर: टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फूड आइटम, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू इट. कुछ स्मॉल पीस ले लो किसी फूड आइटम का और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालो थोड़ा सा. ऑब्जर्वेशन: इफ द फूड टर्न्स ब्लू और ब्लैक इट मीन स्टार्च इज प्रेजेंट. इफ देयर इज नो कलर चेंज देन स्टार्च इज एब्सेंट. अगर जो खाना है हमारे पास वो ब्लू या फिर ब्लैक में टर्न हो जाता है उसका कलर, तो मीन्स उसमें स्टार्च. अगर नहीं होता कोई कलर चेंज मीन स्टार्च एब्सेंट है. कंक्लूजन: व्हेन आयोडीन चेंजेस कलर टू ब्लू ब्लैक इट शो द फूड कंटेन स्टार्च. इसका कंक्लूजन हमें छोटे में बताया गया कि जब आयोडीन होता है किसी आयोडीन जब ब्लू या फिर ब्लैक में कलर चेंज कर लेता है किसी भी फूड आइटम में, तब वो हमें इंडिकेट करता है कि खाने में स्टार्च प्रेजेंट है. देन टेस्ट फॉर फैट्स. मटीरियल्स नीडेड: अ स्मॉल पीस ऑफ फूड लाइक ग्राउंड नट, बटर और कोकोनट, अ पीस ऑफ पेपर. हमें कोई भी छोटा पीस चाहिए फूड का, जैसे कि ग्राउंड नट, बटर और कोकोनट. देन थोड़ा सा पेपर चाहिए. प्रोसीजर: टेक द फूड आइटम एंड रब इट जेंटली ऑन द पेपर. लेट द पेपर ड्राई फॉर अ फ्यू मिनट. आपको कोई भी फूड आइटम लेना है और उसे जेंटली, धीरे धीरे जेंटली स्मूथली पेपर में रब करना है. फिर आपको पेपर को कुछ मिनट्स के लिए ड्राई होने देना है. ऑब्जर्वेशन: इफ द पेपर गेट्स शोज अ ग्रीसी और ऑयली पिच दैट डज नॉट अपीयर व्हेन द पेपर ड्राइज. देखो अगर पेपर क्या ग्रीसी या फिर ऑयली पैच दिखाता है पर वो जो हट जाता है जब हम पेपर को ड्राई करते हैं, इट मीन्स इसका मतलब होता है कि फैट इस खाने में प्रेजेंट है. कंक्लूजन: अ ग्रीसी ट्रांसल्यूसेंट सी थ्रू स्पॉट इन द पेपर शोज दैट द फूड कंटेन फैट. ग्रीसी या फिर ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट अगर पेपर में प्रेजेंट हो वो दिखाते हैं कि जो फूड है हमारे पास वो फैट कंटेन करता है. ओके, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. Materials needed: a small amount of food item like milk, egg white or pulses. देखो कुछ फूड आइटम्स के लिए चाहिए होंगे मिल्क, एग वाइट या फिर पल्सेस का पेस्ट. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए होगा, इसके लिए हमें कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन चाहिए होगा. ठीक है. प्रोसीजर: टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैम्पल इन अ टेस्ट ट्यूब और अ बोल. आपको थोड़ा सा फूड सैंपल ले रहा है किसी भी टेस्ट ट्यूब या फिर बोल में. ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन. 2 to 3 ड्रॉप्स डालने में कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के. देन ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. 1 से 2 ड्रॉप डालना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के. शेक द मिक्सचर जेंटली. मिक्सचर को जेंटली शेक करना. ऑब्जर्वेशन: इफ द मिक्सचर टर्न्स वायलेट और पर्पल इट मीन प्रोटीन इज प्रेजेंट. अगर मिक्सचर वायलेट या फिर पर्पल में चेंज होता है मीन जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है. इफ देयर इज नो चेंज कलर प्रोटीन इज एब्सेंट. अगर कोई भी कलर चेंज ना हो तो प्रोटीन एब्सेंट है. वायलेट कलर शो दैट फूड कंटेन्स प्रोटीन. जो वायलेट कलर चेंज हुआ है उसमें वो दिखाता है कि फूड में प्रोटीन है. Now balanced diet. A balanced diet is a kind of food that contains all the nutrients our body needs in the right amount. Balanced diet एक ऐसी तरीके की डाइट है जो हर एक तरीके के फूड को कंटेन करती है, हर एक न्यूट्रिएंट में, जैसे कि जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है राइट अमाउंट में. ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, सरफेस को भी इंक्लूड करती है. हम एक जो बैलेंस डाइट होता है ना हमें अच्छे से ग्रो करने में, हेल्दी रहने में और डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करती है. ओके. Now millets, healthy grain. Millets are small sized grain that are healthy and nutritious.
मिलेट बहुत ही स्मॉल साइज ग्रेन होते हैं जो हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं. दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल बिकॉज दे कंटेन मेनी विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड प्रोटीन. इन्हें हम न्यूट्री सीरियल कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सारे विटामिन, मिनरल, फाइबर और प्रोटीन कंटेन करते हैं. मिलेट्स grow easily in dry areas and need very little water compared to rice and wheat, so they are good for the environment too. मिलेट्स को बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया में भी उग जाते हैं ईजिली एंड बहुत ही कम पानी चाहिए होता है राइस और व्हीट से अगर हम कंपेयर करें, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं. फ्रॉम फील्ड्स टू अ मॉसल, द फूड वी ईट गो थ्रू मैनी प्रोसेसेस. देखो जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ही सारे प्रोसेसेस में से गो थ्रू होके जाता है. ठीक है. फील्ड टू अ मॉर्सल, जो हमें खाना हमें दुकान में मिलता है उसको, वो बहुत ही सारे प्रोसेसेस से आता है, फिर दुकान से वो घर में आके पकता है ना. और ये बहुत ही सारे लोगों की हार्ड वर्क इंक्लूड करता है. तो इसके हम स्टेप्स जानते हैं. पहले हम जानते हैं फ्लोइंग in the field. The farmer loosens the soil to using a flow to prepare it for sowing seeds. ठीक है. लूज कर देते हैं फार्मर सॉइल को ताकि वो सीड को सो कर सके. सोइंग और सीड्स ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस एक्सेट्रा आर सोन इन द सॉइल. देखो जो सीड्स होते हैं क्रॉप के, जैसे कि राइस, व्हीट, पल्सेस के जो भी सीड होते हैं उसको हम सॉइल में सोन कर देते हैं. मैन्योरिंग एंड वाटरिंग, द क्रॉप्स आर given manure or fertilizers and water to help them grow well. देखो हम क्रॉप्स में मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं और पानी डालते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके. वीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, फार्मर रिमूव वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस. फार्मर वीड्स को रिमूव कर देते हैं, जिसका मतलब होता है अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर देते हैं और क्रॉप्स को पेस्ट और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. हार्वेस्टिंग, व्हेन क्रॉप आर रेडी दे आर कट एंड कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड. जब क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं तो उन्हें कट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है फील्ड से. थ्रेशिंग एंड विनोइंग, द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क. जो ग्रेन होता है उसको स्टॉक और हस्क से सेपरेट किया जाता है. स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट्स. ग्रेन्स को गोडाउन्स में स्टोर किया जाता है और मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. प्रोसेसिंग एंड कुकिंग, द जो ग्रेन होते हैं उनको क्लीन किया जाता है, माइल्ड किया जाता है और बनाया जाता है घर में जैसे कि अगर मैं राइस खरीदा है तो राइस बनाएंगे, आटा खरीदा है तो चपाती बनाएंगे, लेंटिल खरीदा है तो दाल बनाएंगे ना. ईटिंग, जब फूड हमारा फाइनली कुक हो जाता है, व्हेन द कुक्ड फूड रीचेस आवर प्लेट वी ईट अ मोर्सल ऑफ फूड. ठीक है. जब खाना फाइनली पक जाता है तो हम उसका एक छोटी सी बाइट खाते हैं. ओके.